देखिए आज के समाचार। पिंक कलर का है ना। हाँ। तो एक शादी खत्म हुई नहीं कि हम दूसरी शादी के लिए निकल चुके हैं, यानी कि हम जा रहे हैं लाखा मंडल और पिस्ता के सहारे मैं यहाँ अपना सफ़र काट रही हूँ। एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लाखा मंडल और यहाँ पे हमसे पहले सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले सब कुछ पहुँच चुके हैं, बुआएं सारी पहुँच चुकी हैं। हम लेट में ज़रूर पहुँचे हैं लेकिन अभी तैयार कोई भी नहीं हुआ था, इसीलिए हम सारे लोग साथ में तैयार हो रहे हैं। बुआ भी तैयार हो रही है यहाँ पे एंड मैं लगभग तैयार हो गई हूँ। बना दी मैंने। ये मेरी बुआ है जो अभी तैयार हो रही। ताई जी तैयार हो चुकी है और अभी पता नहीं इनका कुछ फिट नहीं बैठ रहा मामला। क्या हुआ ताई जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा आपको? गला टीप गला टीप लग रहा। मम्मी पहले से तैयार हो रखी है और ये बुआ का घर है। बुआ इस घर की मालकिन है और ये है सामने मेरी बुआ दूसरी वाली। अंदर दीदी तैयार हो रही है, लिपस्टिक लगाई जा रही है और चाची तैयार हो रखी है। और नानी तू है तैयार? तू लगे सबसे बाकी ये सुनी गांडू ढूंढी दे दूं के तब तू कूद दो वहां हैं जल्दी गा कर लगे पानी। एक बार तुम बोल दिया हूं हैं हां गा कर मैं आपू गा को ध्यान बोली कि तू आपू गा को लगे पानी। ए मेरी बुआ जी भी नहीं तो यार तू ही तो यार करो ही दे ओके कुछ मीना बोंडे कुम ओए बाबा ले यो तो बिल्कुल टनाटो ने देख दाई जी। अरे मैं हूँ गाइस, मेरे को भी देख लो। लगी बोलती जा मेरा हुआ है आपका ज्यादा पिंक कलर का है ना। हाँ जी तो सो रेडी होने के बाद फटाफट से हम लोगों को बाहर बुलाया गया है कि रैनियों ने खाना खा लिया है, अब आप लोग भी खा लीजिए। तो हम सारे लोग यहाँ पे बरामदे में बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। अब हम लोगों की बारी, क्योंकि शिफ्ट वाइज खाना खा रहे हैं। पहले रैनी खा रही थी और यहाँ मेरी नानी की बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। तो रैनियों के बाद दिया गया हम लोगों को खाना, जितनी भी मेहमानों वाली लेडीज़ थी एंड या फिर ध्यानठोड़ियाँ थी उनको खाना दिया गया। मैं सिर्फ यहाँ पे मीट खा रही हूँ आज, क्योंकि मेरा और कुछ भी खाने का मन नहीं है। मैंने पूरे रास्ते में इतने ज़्यादा पिस्ता और कचर पचर खा लिया है कि फटाफट से खाना खाने के बाद हम लोग बैठ गए अंदर, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन अंदर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरी फैमिली के पूरे मेंबर्स आ रखे हैं। मेरी ताई जी, मेरी बुआज, यहाँ पे जितनी भी आप लेडीज़ देख रही हैं वो सारे मेरे घर के हैं। मेरे फूफा जी वगैरह सब लोग आ रखे हैं। तो बेसिकली इन शादियों का यही इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब सारे लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड क्योंकि ये हमारे भांजे की बेटी की शादी है तो हम सब लोग आए हैं और ये है हमारी दीदी यानी कि ब्राइड जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे ही मैं फटाफट से बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लेडीज बैठी हुई हैं। उन्होंने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ है, इनका ड्रेसिंग सेंस एंड जो ड्रेस कोड है मेरे को इतना ज़्यादा सुंदर लगा कि फटाफट से मैंने इनकी वीडियो बना ली। बेसिकली ये जो आप लेडीज देख रही हैं ये ब्राइड के मामी और हैं, तो ये मतलब मामा कोट की साइड की हैं। और ये मुझे इतनी ज़्यादा प्रिटी लगी ना, बाय गॉड, तो मैं तो जस्ट मतलब उनको ही देखी जा रही थी। सो बाहर तो बारिश हो रही है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अंदर ही डांस करना शुरू कर दे। तो हम लोगों ने अंदर ही डांस करना शुरू कर दिया क्योंकि नीचे बज रहा था म्यूजिक। और यहाँ पे मेरी बुआ घर जाने के लिए बोल रही थी लेकिन हमने उनका बैग छीन लिया और उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया। और यहाँ पे मेरी बुआ, फूफा जी वगैरह हम सब लोग डांस करने लग गए। एंड उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं यार, बारिश तो बंद नहीं होगी, नीचे ही जाके डांस किया जाए, आंगन में नहीं किया जाए। अब भीगे तो भीगे, इसीलिए हम लोग निकल गए आंगन के लिए। ऊपर से बहुत तेज बारिश हो रही थी लेकिन हमारा डांस रुकने का नाम नहीं ले रहा था और हम इतनी बुरी तरह भीग गए कि हम लोगों को आना पड़ा फिर से ऊपर। सो वापस से बरामदे में डांस करने के लिए डिसाइड किया गया कि बारी बारी से डांस करेंगे, क्योंकि एक साथ डांस करेंगे सारे लोग तो हो सकता है कि बरामदा ही नीचे चला जाए। तो अभी जो लोग डांस कर रहे हैं ये है ब्राइड के मामा कोट वाले मामी और उनके डांस कर रहे हैं। एंड इनके बाद बारी आती है हमारी यानी कि ब्राइड के पापा के मामा के घर वालों की बारी आती है। एंड जहाँ हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ तो रौनक बनी जाती है और ये रौनक देख के ब्राइड भी खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए वो भी हमारे साथ डांस करने लग गई। एंड जितने भी हमारे रिलेटिव थे वो भी हमारे साथ डांस करने लगी। बल्कि बोला सिर्फ इतना था कि कुन्ना वाले डांस करेंगे, लेकिन हमारे रिलेटिव्स भी हमारे साथ डांस करने लग गए।
अब बरामदे में भला कितना ही डांस करते, तो अंदर आके हम लोग सब डिसाइड करने लगे कि फिर से हम नीचे आंगन में जाएंगे, क्योंकि बारिश अभी लगभग रुक चुकी है। तो हम लोग निकल गए आंगन के लिए। यहाँ पे हम आंगन में पहुंच चुके हैं और डांस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बारी बारी से सब लोग डांस कर रहे हैं, तो आप भी डांस का एंजॉय करिए। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ डांस देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी तांदी वाला डांस हो रहा है, ब्राइड डांस कर रही है। आगे आगे आपको और भी वैरायटीज़ मिलेगी डांस की, जैसे कि झेंता, रासो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। इसीलिए आगे आप बने रहिए एंड एंजॉय करिए इस डांस को। मेरी बुआ की तब ऐसी की तैसी हो रखी है अभी। हाँ वाईफाई। तो फाइनली हमने अभी मेहंदी का समापन करके आए हैं, और अभी हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि हमें अभी बोलने की भी लायक नहीं है। और शक्ल की हालत तो आप देख ही सकते हैं। वैसे ये हमारा नेचुरल फेस है, क्या कर सकते हैं, सर्जरी इसको ठीक कर सकती है, और उतने हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा इस लाइफ में। तो नेक्स्ट लाइफ में अच्छी शक्ल लेके जीनेंगे। ये देखो, वैसे मैं ज़्यादा मेकअप करती तो नहीं हूँ, बट फिर भी एटलीस्ट मतलब ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। सी नथिंग, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ सनस्क्रीन चिपकाया है मैंने। मेरी बिंदी भी निकल गई, बट डस्ट तो निकल जाएगा। बाकी ये जो मैंने लगाया है आँखों पे, इसके लिए ये काम कर रहा है।